फ्रेंड्स, आज हम सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर बाय आयन एक्सचेंज प्रोसेस देखेंगे। आयन एक्सचेंज प्रोसेस ये एक प्रोसेस है कि जिसमें हार्ड वाटर सैंपल से कटायस एंड अनायस रिमूव होता है सो दैट आपका वाटर सॉफ्ट हो बन जाए। ओके, इस प्रोसेस को डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस में एग्जैक्टली क्या होता है, हमें आयन एक्सचेंज रेजिन्स यूज़ करना है। सो आयन एक्सचेंज रेजिन्स आर insoluble cross linked long chain organic polymers with microporous structure और उसके साथ एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा एंड दैट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड जो पैरेंट चेन से अटैच है वो रिस्पॉन्सिबल है आपके आयन एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए। ठीक है, अगर आपके रेजिन के साथ एसिडिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो हाइड्रोजन आयंस के साथ एक्सचेंज होगा। ओके, एंड अगर आपके रेजिन के साथ बेसिक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो क्या होगा, उसका हाइड्रोक्सिल आयंस अदर आयन के साथ एक्सचेंज होगा। सो ऑन द बेसिस ऑफ इट द resins are classified as cation exchange resin and anion exchange resin। ओके, सो ये क्या है हम वन बाय वन देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने स्टीराइन डाइविनिल बेंजीन को पॉलीमर लिया एज अ cation exchange resin, ओके, देन ये ऑन सल्फोनेशन और कार्बोक्सिलेशन के बाद उसके साथ COOH और SO3H फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा और ये फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा कटायन और हाइड्रोजन आयन एक्सचेंज करेगा विथ कटायंस प्रेजेंट इन वाटर। सो लेट अस सी वन रिएक्शन। क्या होता है, अगर आपने RH, ये आपका कटायन एक्सचेंज रेजिन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और ये कटायन एक्सचेंज रेजिन आपके वाटर में अगर कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और उसके कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसका जो कैल्शियम आयन है वो पेरेंट रेजिन के साथ अटैच होगा, मीन्स एक्सचेंज होगा, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। ओके, सिमिलर रिएक्शन फॉर द MgHCO3, CaCl2, MgCl2, MgSO4 etc. ओके, देन अनायन एक्सचेंज रेजिन। अगर हमने यहाँ अनायन एक्सचेंज रेजिन के एग्जाम्पल में फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड लिया या अमाइन फॉर्माल्डिहाइड कोपॉलीमर लिया, ठीक है, जिसमें अमाइनो और बेसिक फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं। ठीक है, ये बेसिक फंक्शनल ग्रुप्स आपके बिकॉज ऑफ दिस बेसिक फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उनका बेसिक फंक्शनल ग्रुप का, वो वाटर में जो अनायंस, हार्ड वाटर अनायंस प्रेजेंट है उसके साथ वो एक्सचेंज करता है और आपको सॉफ्ट वाटर मिलने के लिए हेल्प करता है। ओके, तो रिएक्शन कैसे होती है, अगर आपका ये ROH अगर हमने रेजिन कंसिडर किया और वो HCl के साथ रिएक्ट होता है तो आपको क्या मिलता है, RCl एंड फ्री H2O। ओके, सो दीज आर द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ रेजिन। लेफ्ट हैंड साइड में जो दिया है वो है सल्फोनेटेड स्टीरीन डाइविनाइल बेंजीन पॉलीमर जो स्ट्रॉन्ग एसिड कटायन एक्सचेंज रेजिन है, और जो राइट हैंड साइड में है यहाँ पेरेंट रेजिन वही है, स्टीराइन डाइविनिल बेंजीन, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप चेंज किया है। ओके, सो द राइट हैंड स्ट्रक्चर इज एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग बेस अनायन एक्सचेंज रेजिन। ओके, सो एक्चुअल में आयन एक्सचेंज प्रोसेस कैसे एक्ट होता है और कैसे होता है कि टू सॉफ्टन द हार्ड वाटर। ओके, ये हम देखते हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू, हमें दो कॉलम्स लेने हैं, कटायन एक्सचेंज कॉलम एंड अनायन एक्सचेंज कॉलम। ओके, सो कटायन एक्सचेंज कॉलम में रेजिन होगा, RH प्लस रेजिन होगा, एंड अनायन एक्सचेंज कॉलम में कौन सा होगा, ROH
रेजिन होगा, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम हमारा हार्ड वाटर सैंपल कटायन एक्सचेंज रेजिन से पास करेंगे। सो तब क्या होगा, हमारे हार्ड वाटर में जो Ca+ Mg+ आयंस प्रेजेंट है वो रेजिन के पैरेंटल रेजिन के साथ अटैच हो जाएंगे और वहां से फ्री हाइड्रोजन मिलेगा और हाइड्रोजन फ्री होगा, मीन्स उसके साथ वो एक्सचेंज होंगे। सो ये हम यहाँ रिएक्शन से देख सकते हैं। सो क्या होता है, RH रिएक्ट विथ Ca2+ और क्या होता है R2Ca, ओके, और हाइड्रोजन आयंस फ्री हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ से पास होने के बाद सारे हार्ड वाटर फ्री वो जो हार्ड वाटर है वो फ्री हो जाएगा कटायन से, ओके, फ्री फ्रॉम कटायंस लाइक Ca2+, Mg2+ एक्सेट्रा। देन उसके बाद हम अनायन एक्सचेंज रेजिन से वही हार्ड वाटर पास करेंगे। सो तब क्या होगा, उस हार्ड वाटर में जो अनायनिक अनायंस है जैसे कि SO4 देन CO3 Cl क्लोरीन आयंस, वो क्या हो गए, उसकी उनके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ एक्सचेंज हो जाएंगे, ओके। सो उतने हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज होंगे और वो हार्ड वाटर में जो अनायंस प्रेजेंट थे वो उसके साथ अटैच हो जाएंगे। रिएक्शन से आपको आइडिया और क्लियर हो जाएगी कैसे होता है। ROH पैरेट रेजिन है वो क्लोराइड के साथ अटैच होता है और R2Cl मिलता है हमें और हाइड्रोक्सिल आयंस फ्री होता है। सो जब हम अनायन एक्सचेंज के बाद वो वाटर वहाँ से पास होता है तो क्या होता है, आफ्टर कटायन एक्सचेंज रेजिन में हमें हाइड्रोजन आयंस मिले थे और इसमें अनायन एक्सचेंज रेजिन के बाद पास करने के बाद हमको फ्री हाइड्रोक्सिल आयंस मिले थे, ओके। तो ये दोनों हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस कंबाइन होते हैं और क्या फॉर्म करता है, वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। इसीलिए जो वाटर वहाँ से पास होता है वो डीआयोनाइज्ड होता है, उसमें कोई भी आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसीलिए इस प्रोसेस को डीआयोनाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है और डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस भी कहा जाता है। तो ये एक डायग्राम है कटायन आयन एक्सचेंज प्रोसेस की। सो आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो ऑरेंज कलर में है वो है कटायन एक्सचेंज रेजिन एंड राइट हैंड साइड में जो है वो अनायन एक्सचेंज रेजिन है। सो पहले हम हार्ड वाटर कटायन एक्सचेंज रेजिन से पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ जितने कटायन Ca2+ Mg2+ जो कुछ होगा उसमें वो कटायन एक्सचेंज रेजिन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे और वहाँ से हाइड्रोजन आयंस फ्री हो जाएंगे। उसके बाद वो जाएंगे अनायन इसमें, देन वहाँ SO4 क्लोराइड आयंस के जैसे अनायन वहाँ अटैच हो जाएंगे और वहाँ से हाइड्रोक्सिल आयंस मिल जाएंगे हमें, ठीक है। बट ये सब हो गया, आपको फ्री सॉफ्ट वाटर मिल गया, लेकिन क्या होता है इस रेजिन्स की एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहाँ ये रेजिन कम्प्लीटली फील हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, ठीक है। बट और हमें वो रेजिन फिर से यूज़ करना है। सो वो हमको उसके लिए क्या करना पड़ता है, रीजनरेशन। सो व्हाट इज रीजनरेशन? When cations and anions exchangers are exhausted completely, ओके, मीन्स उनकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ एक्सचेंज करें, ओके। सो तो हमें क्या करना है, वो कैटायन एंड अनायन जो रेजिन्स है, कैटायन एक्सचेंज रेजिन एंड अनायन एक्सचेंज रेजिन्स को हमको रीजनरेट करना है। सो हम वो रीजनरेट कैसे करेंगे, हम कैटायन एक्सचेंज रेजिन से डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 का सॉल्यूशन पास करेंगे, ओके। फिर क्या होगा, उसमें जो कैल्शियम और मैग्नीशियम ग्रुप्स अटैच है वो रेजिन में, वो हाइड्रोजन के साथ
एक्सचेंज हो जाएंगे और अगेन आपको अपने जो ओरिजिनल आपका रेजिन था हाइड्रोजन के फॉर्म में वो मिल जाएगा और Ca कैल्शियम आयंस फ्री हो जाएंगे। ओके, वैसे ही हमें उसके बाद क्या करना है, जो एग्जॉस्टेड अनायन एक्सचेंजर है वहाँ से हमें सॉल्यूशन ऑफ डाइल्यूट NaOH का पास करना है। देन क्या होता है, वही हाइड्रोक्सिल आयंस SO4 और Cl क्लोराइड आयंस और CO3 जो भी प्रेजेंट है उनके साथ एक्सचेंज हो जाएंगे और हमें इनिशियल जो था हमारा रेजिन उस फॉर्म में वो मिल जाएगा। इसके बाद क्या होता है कि हम वो रेजिन फिर से यूज कर सकते हैं टू सॉफ्ट योर वाटर। ओके, सो this is the regeneration process. So what are the merits of ion exchange process? The process can be used to soften highly acidic or alkaline water. Okay, then by using this process हमें बहुत very low hardness का water मिलता है। Okay, so it is very good for treating water for use in high pressure boilers. With merits, हमारे कुछ demerits भी है और disadvantages भी है ion exchange process के। The first disadvantage is the equipment is costly and more expensive chemicals हमें लगते हैं इसके लिए। And if water contains turbidity, the output of the process is reduced. And the turbidity must be below 10 ppm so that we can use so else it has to be removed by coagulation and filtration. So इसके equipment बहुत costly है और chemicals भी जो लगते हैं वो महंगे होते हैं। Okay, so this is all about the softening of water by ion exchange.